नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलक राज शर्मा। आज हम फिर हाजिर हुए हैं अपने विशेष कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। आज हमारे मध्य मौजूद हैं यहाँ पर कसौली से आम आदमी पार्टी की प्रदेश महिला विंग की ज्वाइंट सेक्रेटरी वंदना आनंद जी। वंदना आनंद जी, आपका सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं अपने चैनल लाइव न्यूज 74 टीवी में। वंदना जी, सबसे पहले तो हम आपके विधानसभा क्षेत्र से शुरू करते हैं कि आपका जो कसौली विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी क्षेत्र रहा है। उनके जो विकास कार्य हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं, उनको किस रूप में देखते हैं आपकी? उन्होंने कितना काम किया? जो उनका टेन्योर अब मेरे ख्याल 15 साल का पूरा हो जाएगा लगातार, तो उस बारे में क्या कहना है आपका? जी, अब तक देखिए हमारे सबसे बहुत ही दुखद बात है कि हमारे मंत्री जी रहे हैं हमारी विधानसभा से, लेकिन अभी तक हमारे जो हॉस्पिटल हैं या जो डिस्पेंसरीज हैं वहाँ कोई सुविधा नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल हैं जैसे धर्मपुर है, या अभी तक यहाँ एम्बुलेंस तक अवेलेबल नहीं है, और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। तो पब्लिक जो है बहुत सफर कर रही है। अभी पीछे जैसे उन्होंने घोषणा की थी परमाणु जो ESI हॉस्पिटल है उसके लिए घोषणा की थी, उसके बारे में क्या कहना है कि वो क्या वो डॉक्टर्स की कि हम डॉक्टर्स भी रखेंगे, तो उन्होंने ये घोषणा की। सर, ये चुनावी घोषणाएं हैं, तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं। उन्होंने अगर ऐसा करना ही होता तो सर उनके पास तो बहुत समय था। 4.5 साल भी अगर आप इस बार को गए तो वैसे भी वो तो 3 साल से 3 बारी के विधायक हैं, तो इसलिए उन्होंने ये काम किया नहीं। सिर्फ चुनावी घोषणाएं, और उनको सिर्फ चुनाव में ही ये घोषणाएं करनी होती हैं, जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है, और ना ही ये करेंगे। अब आपके क्षेत्र से हरमेल दीवान जी भाजपा छोड़कर शामिल हुए हैं आपकी आम आदमी पार्टी में। आपका नाम भी चल रहा है टिकट की दौड़ में कि वो आप भी एक समाज सेवी हैं, आपका बहुत काम आपने अपने क्षेत्र में किया होगा, तो आपका नाम भी चल रहा है। तो आप किस रूप में देखते हैं कि जो भाजपा से लोग आए हैं उनको आपकी पार्टी टिकट दे देगी, तो आप जैसे जो कार्यकर्ता पुराने जुड़े हैं उनके साथ एक निष्ठा जो उनकी जुड़ी है उस पर क्या आघात नहीं होगा अगर आपकी पार्टी आपको टिकट ना देकर हरमेल दीवान जी को टिकट दे देती है? इसके बारे में क्या कहना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दीवान साहब आए हैं तो वो हमारे साथ पूरे तन-मन धन से इस पार्टी में सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, और ऐसा नहीं है कि हमें कोई आघात पहुंचेगा, क्योंकि हम अपने आप को ऐसे नहीं देखते कि हम इस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता आए हैं वो क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं। उनको ऐसा नहीं है, बेशक नाम चल रहा है कि टिकट की रेस में, लेकिन हम ऐसा मन में कोई भेदभाव नहीं रखते। नहीं, अगर एकदम टिकट उनको दे देती है पार्टी तो आपको तो होगा ना, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं फील्ड में, आपने भी सोचा होगा कि मैंने भी लड़ना है, मैंने इतना काम किया है। नहीं देखिए, ऐसा हमारे में ऐसा नहीं है कि हमें कोई दुख। मैं पहले ही कह रही हूँ कि हम जो आए हैं इस पार्टी से जुड़े ही इसलिए थे क्योंकि जब हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया था तो अरविंद जी की फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी एक पोस्टर के ऊपर कि जो भी कोई पद या प्रतिष्ठा की लालच से यहाँ आते हैं तो वो भी पार्टी छोड़ के चले जाएं। तो हमने यही सोच कर देखा कि इस पार्टी में कुछ अलग है, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस है वहाँ पर तो यही सब चलता है, और इस पार्टी ने कुछ अलग तरह से शुरुआती अलग तरह से की है। जो यहाँ आने वाले कार्यकर्ता हैं उनसे सबसे पहले डिमांड ये रख दी है कि आप ये लालच लेकर अगर आएंगे तो हमारी पार्टी में आपके लिए जगह नहीं है। तो हम बेशक हम इस रेस में, लेकिन हमारे मन में कोई ऐसी भेदभाव नहीं है, और हम एक सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। सभी को, किसी को ऐसा मन मुटाव नहीं है। एक आपकी पार्टी स्लोगन चला रही है कि हिमाचल मांगे केजरीवाल। तो हिमाचल क्यों मांगे केजरीवाल? मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे हिमाचल के केजरीवाल? क्यों मांगे केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री सिर्फ वो दिल्ली में हैं, और वो पहले ही बहुत बार कह चुके हैं कि मुझे दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाना है। और रही बात यहाँ की, वो क्यों मांगे? क्योंकि सर स्लोगन तो ये भी बन सकता है हिमाचल मांगे वंदना आनंद। देखिए, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का स्लोगन चलाना है तो मुख्यमंत्री तो हिमाचल का चाहिए ना। अब केजरीवाल मांगे हिमाचल मांगे केजरीवाल, तो सर वो केजरीवाल इसलिए मांगे क्योंकि सर वो तो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, और वो इसलिए पार्टी उनको इसलिए हिमाचल की बात कर रहे हैं। और रही बात यहाँ की, हिमाचल जो भी हमारा मुख्यमंत्री होगा या कोई भी, तो सर वो हिमाचल के ही होंगे, आपके समक्ष होंगे। अभी कल या परसों आपके आम आदमी पार्टी से अनोखी राम वर्मा जी ने इस्तीफा दिया जो सोलन से, उसके बारे में क्या कहना है कि अचानक उन्होंने इस्तीफा दे दिया इतने बड़े पद से? देखिए, वो अनोखी राम वर्मा जी ने बता दिया है कि मुझे कुछ फैमिली उनका मैटर था इसलिए, लेकिन पार्टी से वो नाराज होकर नहीं गए। उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी है, कुछ मेरे पारिवारिक कारण है मुझे, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा काम, यही वजह है और कोई दूसरी वजह नहीं। एक आपका अभी घोषणा हुई है कि
बेरोजगारी भत्ता देंगे हम 3,000 रुपये, महिलाओं को 1,000 रुपये भत्ता देंगे। तो कितने वर्ष की महिलाओं को भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये पूरी इलेक्शन के लिए अफवाहें हैं। जैसे अब सरकार भाजपा भी इस टाइम घोषणाएं कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है कि हम महिलाओं के लिए भत्ता देंगे। अगर ये घोषणाएं कोरी घोषणाएं हैं तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आपकी पार्टी जो कोरी घोषणाएं करेगी, ऐसा होगा भी आने वाले टाइम में? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जो कहते हैं हम वही बात कहते हैं सर जो हमारी पार्टी करती है, और हम अपनी बात पे हमेशा खरे उतरते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अरविंद जी तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं होते। और आप जी ने देखा ही होगा कि पंजाब में कितना हमारा बहुमत से सरकार बनी है। तो जो हम घोषणाएं कर रहे हैं उसको कर भी रहे हैं, मतलब लागू होंगी। हमारी कोरी घोषणाएं नहीं होती। हम तो जमीनी स्तर पे काम करने वाले हैं सर, और एक क्रांतिकारी पार्टी है, इसलिए हम तो अपनी बात पे खरे उतरेंगे। अब राष्ट्रीय स्तर पे बात करें आपकी पार्टी की, कि अभी पीछे जैसे दिल्ली में जो शराब का चला कि वहाँ पर घोटाला निकला, कि वहाँ पर जो सिसोदिया जी हैं उनके साथ स्कैम बताया गया। पीछे जैसे वहाँ पर दारू एक के साथ एक बोतल फ्री बांटी गई, और एक ऑडियो जो बीजेपी ने जारी किया जिसमें बताया गया कि इतना पैसा हम उसको चढ़ाते हैं, इतना पैसा। उस बारे में क्या कहना है कि आपकी सरकार बोलती है हम तो भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाएंगे, तो एक भ्रष्टाचार का आरोप डायरेक्ट आपकी पार्टी के ऊपर लगा है कि इतना बड़ा स्कैम दिल्ली में हो गया, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे? सर, इसके बारे में भी यही कहूंगी कि भाजपा जो है ना वो अब अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। उनको ये मालूम है कि ये देखिए कितनी, जब भी हमारी जीत होती है तो एक किस तरह की जीत होती है आप देख ही रहे हो। बहुत ही पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनती है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब में। अब इनको ये डर लगता है कि हिमाचल में भी कहीं आ ना जाए, तो इसलिए ये हमारे ऊपर इस तरह आरोप प्रत्यारोप करना, ये तो इनकी सर पुरानी राजनीति है, ये ऐसा करते आए हैं। अभी कल ही एक वीडियो जारी हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल जी एक ऑटो में जबरदस्ती बैठ रहे हैं, उनको पुलिस मना कर रही है कि आप इसमें मत जाओ, आपकी सिक्योरिटी पर्पस है। वो एक शोषा कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं एक ऑटो में जाके? अगर वो कल को उनके ऊपर हमला होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? पुलिस जिम्मेवार होगी, केजरीवाल जी खुद जिम्मेवार होंगे, या खुफिया तंत्र जिम्मेवार होगा? कल को तो आप भी बोल देंगे कि उन्होंने हमला किया, वहां गए थे, वहां तो सुरक्षा थी नहीं उनके लिए। तो ऐसा क्या मामला है, मतलब ऐसा क्या शो करना चाह रहे थे वो एक ऑटो में बैठकर? सर, वो ऐसा कुछ भी शो नहीं करना चाहते। वो पुलिस से झड़प रहे थे, वीडियो आया, वो तो धक्के मारे थे, मैं इसी में जाऊंगा, इसी में जाऊंगा। सर, वो तो बसों में भी जाते हैं, वो तो आम अब ऑटो में रुक रहे थे, कोई सुरक्षा की दृष्टि से रोक रही होगी पुलिस की, हम साथ चलते हैं, हमारे साथ चलो। देखिए सर, अब कल को कुछ एक मुख्यमंत्री है, वो भी एक प्रदेश के, कल कुछ होता है उनको, तो जिम्मेवारी किसकी होगी? वो सरकार की होगी, उस तंत्र की होगी? देखिए सर, आपका सही, आप लोग ही सड़कों में आएंगे कि हाँ जी वहाँ हमला हो गया, ऐसा हो गया। देखिए, आपने सही सवाल किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जमीनी स्तर के नेता है। वो चाहते ही नहीं कि मुझे कोई सिक्योरिटी चाहिए। वो तो पहले ही कहते थे कि मुझे तो अगर हमारी सरकार आती है हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो वो ऐसा कर रहे हैं। उनको पब्लिक के बीच में रहना वो पसंद करते हैं, वो इसलिए पब्लिक के बीच में जाते हैं। बाकी हमारा ऐसा कोई उनका नहीं होता कि उनको ये शो करना है कि मैं चुनाव आ रहे हैं तो मैं बीच में जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले से ही जमीनी स्तर पे चलते हैं। आप मानते ही हो। अगर आपको आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती कसौली विधानसभा क्षेत्र में, तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए सर, इस पार्टी के साथ मैंने अभी आपको बताया कि ये क्रांतिकारी पार्टी है। हम इसीलिए इसके साथ जुड़े थे। टिकट का कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर हमें टिकट नहीं दी जाती है तो हम पार्टी में काम नहीं करेंगे। हम पहले से ही कर रहे हैं, 10 साल से आंदोलन से हम काम कर रहे हैं, और आगे भी हम काम करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ टिकट ही लेना हमारा मकसद नहीं है। और जो हमारे पुराने साथी भी हैं वो भी यही सोच लेके चले हैं, जो नए साथी आए हैं वो भी यही सोच लेके चले हैं कि टिकट ही सब कुछ नहीं है। पार्टी को जिसको लगेगा कि ये टिकट के योग्य हैं उसको टिकट दी जाएगी। आप किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन लड़ेगी? क्योंकि आप प्रदेश की पदाधिकारी भी हैं, महिला विंग की, तो आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे किन मुद्दों? देखिए, सबसे पहले तो हमारा शिक्षा का इशू है, क्योंकि शिक्षा है, हमारी हेल्थ का इशू है, महिलाओं के लिए है, बेरोजगारी है, हमारे वृद्ध जो हमारे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए है, और हमारा व्यापारियों के लिए है, हमारे किसानों के लिए है। ये सब हम गारंटीज दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी ने ये घोषणाएं की हैं, ये गारंटी है, यही हमारी घोषणाएं भी हैं कि हम ये सब करेंगे हिमाचल प्रदेश में। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी हमारे से बात करने के लिए।